हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल एच.एन.एस किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुजराती तुरिया पात्रा की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। आप एक बार ये सब्जी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलो ये बहुत ही टेस्टी वाली गुजराती सब्जी तुरिया पात्रा बनाना शुरू करते हैं। तुरिया पात्रा की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 तुरई ले ली है। अब इसके जो डंठल वाले पार्ट होते हैं इसे कट कर देंगे और इसके बाद इसके छिलके निकालेंगे। यहाँ पे हम तुरई के सारे छिलके नहीं रिमूव करेंगे, ये जो धारदार पार्ट है उसे ही रिमूव करेंगे। तुरई के छिलके निकल जाने के बाद इसे पानी से वॉश करके साफ कर लेंगे और बाद में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे तुरई को छोटे टुकड़े में कट कर लेने के बाद हम सब्जी के लिए एक स्पेशल पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए चॉपर में एक प्याज, 2 टेबलस्पून मूंगफली और 1 टमाटर ले लेंगे और इसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉपर की जगह पे आप मिक्सचर जार में इसकी पेस्ट भी बना सकते हो। अब सब्जी को तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। मस्टर्ड सीड्स फूट जाने के बाद इसमें चुटकी भर हींग और 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक का कलर चेंज होके गोल्डन ब्राउन जैसा होने लगे तभी हमने जो टोमेटो, ऑनियन और मूंगफली की पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेस्ट में से ऑयल अलग निकल रहा है। इसका मतलब है कि पेस्ट अच्छे से पक गई है। तो अब इसमें 2 फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली और 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सारे मसाले यानी कि हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को 1 आध मिनट तक कुक होने के बाद इसमें कट की हुई तुरई ऐड करेंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करके सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक्कन ढककर तुरई को अच्छे से पकाएंगे। जब सब्जी कुक हो रही है तभी इसे बीच बीच में ढक्कन खोलकर चम्मच की मदद से चलाते रहे ताकि सब्जी बर्तन में नीचे चिपक कर जल ना जाए। 7 से 8 मिनट तक पकने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुरई अच्छे से पक गई है, यानी कि ये बिना पात्रा की तुरई की सब्जी तैयार है। अगर आप पात्रा ऐड किए बिना ही इस तुरई की सब्जी खाएंगे तो भी ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। अब सब्जी को थोड़ा ग्रेवी वाला बनाने के लिए इसमें 1 से 1.5 कप जितना पानी ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और पानी को 1 आध मिनट के लिए उबलने देंगे। पानी अच्छे से उबलने लगे तभी इसमें 6 से 7 पात्रा के स्लाइसेस ऐड करेंगे। इस पात्रा की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और आपको अगर पात्रा घर पे नहीं बनाना है तो बाहर से लेकर भी आप इस पात्रा को ऐड कर सकते हैं। पात्रा को सब्जी में मिक्स कर लेने के बाद इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले के टेस्ट पात्रा में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट तक कुक होने के बाद अब इसमें हाफ लेमन जूस और हाफ टी स्पून रेड गार्लिक की चटनी ऐड करेंगे। जब आप गुजराती डिश बना रहे हो और इसमें गार्लिक की चटनी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इस गार्लिक की चटनी को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और
इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक कुक होने के बाद ये हमारी तूरिया पात्रा की सब्जी तैयार है। देखने में ही कितनी मस्त लग रही है कि मुंह में पानी ही आ जाए। तो चलो गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इस गर्मा गर्म तूरिया पात्रा की सब्जी को सर्विंग प्लेट में। इस तूरिया पात्रा की सब्जी को आप रोटी, भाखरी, पराठा या बाजरे और मक्के की रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी इस गुजराती रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये तूरिया पात्रा की सब्जी कैसी लगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून।